Hello everyone, I am Swati Sinha and you are watching my channel. In my previous lecture, I have already explained about the characteristic features of angiosperms and the structure of angiosperm flower. जिन्होंने इस टॉपिक का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं. In this lecture, I will explain about the unique characteristic feature of angiosperm, that is double fertilization. So please watch this lecture till the end for getting the complete information about the angiosperm. Let's start. So as we discussed in the previous lecture, flower includes male and female reproductive organ, and the male reproductive organ is known as stamen, in which the formation of pollen grains will occur. Next, the female reproductive organ is known as gynoecium or pistil. In the pistil, when we see the structure of pistil, we see three different parts of the pistil, that is stigma, style, and the third one is ovary. Inside the ovary, I will explain in the previous lecture, the main female gamete will form. So in this lecture we see how the female gamete will form. In this lecture now I am starting about the explaining ovule. This is the structure of ovule, that is also known as female megasporangia. This is known as megasporangia. When we see the structure of ovule, this ovule will attach with the ovary with the help of placenta, and the structure which helps in the attachment to the ovarian wall on the ovule is placenta, and this part is known as funicle. This is known as funicle. कहलाता है आपका funicle. अब funicle के बाद जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, this is known as hilum. This structure is known as hilum. Now, as we moving towards the structure of the ovule, inside the structure, these are known as इंटेग्यूमेंट्स. ये ओवरी को ओव्यूल के अंदर ओव्यूल को कवर करने का या फिर आउटर पार्ट कहलाता है हमारा इंटेग्यूमेंट. अब कुछ प्लांट्स में इंटेग्यूमेंट एक होता है, कुछ में दो होते हैं. सो when these are two in number, the outer covering or outer integument is known as outer integument, and the inside the outer integument presence of inner integument. This is known as inner integument. कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. अब जब हम इंटेग्यूमेंट के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी एक साइड हमारी ओपनिंग है. दिस स्मॉल ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल साइड. दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल पोल और द माइक्रोपाइल साइड. एंड द अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, इसका जो अपोजिट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज चलाजा रीजन. दिस इज नोन एज चलाजा रीजन. तो अभी हमने फ्यूनिकल की बात की, माइक्रोपाइल, इन आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. इनसाइड दीज इंटेग्यूमेंट देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज न्यूसिलस. स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूसिलस, और इस न्यूसिलस का एक मेन फंक्शन है, वो मैं अभी 2 मिनट एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊंगी. इसके बाद न्यूसिलस के अंदर जो मेन फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक.
सैक, ये एम्ब्रियो सैक ही वो मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग एपरेटस प्रेजेंट है जिसमें एग सेल प्रेजेंट होती है जो मेन फीमेल गैमेट है। ओके, अब मैंने आपसे बात की थी न्यूसिलस। न्यूसिलस का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक। ये न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस एम्ब्रियो सैक, मैं इधर मेंशन कर रहा हूं एम्ब्रियो सैक इज सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो आप सोच रहे होंगे 7 सेल प्रेजेंट है और 8 न्यूक्लियस, हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब देखेंगे हम कैसे इसके स्ट्रक्चर में आपकी 7 सेल प्रेजेंट है। तो माइक्रोपाइलेशन की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, 3 सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 3 सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी माइक्रोपाइल साइड। माइक्रोपाइल साइड में जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें से 2 साइड वाली सेल्स कहलाती हैं, दीज आर नोन एज synergic cells। synergic cells के पास एक कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यू कैन सी दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज filiform apparatus। This structure is known as filiform apparatus। Okay, and the chalaza side। अब इसका जो चलाजा साइड है, एम्ब्रियो सैक का जो चलाजा साइड है, चलाजा साइड में 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तीनों सेल्स हैप्लॉइड होती हैं और ये कहलाती है एंटीपोडल सेल्स। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इन तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल्स। इधर अभी हमने बात की सिनर्जिक सेल्स विद फिलिफॉर्म apparatus। अब सिनर्जिक सेल के सेंटर में एक सेल प्रेजेंट होता है दैट इज कंप्रेस्ड, और यही वो मेन सेल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल गैमेट है, मेन रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज नोन एज एग सेल। दिस इज एग सेल। और ये सिनर्जिक सेल और एग सेल आपस में मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस। दे विल फॉर्म एग एपरेटस। ओके, तो सिनर्जिक सेल और एग सेल मिलकर बनाती हैं एग एपरेटस। एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है चलाजा साइड पर, एग एपरेटस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल साइड पर। अब सेंटर में ये 2 सेल्स आपको दिखाई देंगे। दीज 2 सेल्स आर एक्चुअली फ्यूज्ड। प्लाज्मोगैमी विल ऑलरेडी अकर बिटवीन दीज सेल्स। तो प्लाज्मोगैमी में इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो चुकी है और सेल मेम्ब्रेन एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 है। दैट्स वाई द एम्ब्रियो सैक इज नोन एज 7 सेल 8 न्यूक्लियस। मैंने आपको काउंट किया है 2 सिनर्जिक सेल, एक एग सेल, 3 सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल, दैट इज 6 cells. Now these 2 central cell will fuse, their plasma membrane will fused, and these are known as secondary nucleus. Secondary nucleus. Yes. Okay. So हमने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर में देखा है सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स. सिनर्जिक सेल प्रेजेंट थी माइक्रोपाइल साइड में. Antipodal cells are present on the chalaza side, and the center side 2 cells which fuse with each other by their plasma membrane and contains 2 nucleus is known as secondary nucleus. ये कहलाता है secondary nucleus. ठीक है. This is the structure of embryo sac and female mega gametophyte और megasporangia. ओके. सो अब हमें बात करनी है अबाउट दी
फर्टिलाइजेशन, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हमने बात की. सो यू कैन अंडरस्टैंड 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. नाउ the male reproductive unit, that is stamen. Male reproductive unit जो कहलाती है stamen. अब मैं वो देखना है, स्ट्रक्चर देखते हैं हम stamen की. So stamen includes stamen includes stack-like structure that is known as filament. स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं फिलामेंट, दैट इज नोन एज फिलामेंट. एंड द अपर पार्ट इज नोन एज एंथर. एंथर, ये फिलामेंट अटैच होता है एंथर के साथ और ये दोनों ही स्ट्रक्चर कंबाइनली कहलाता है स्टैमन. स्टैमन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. अब इस एंथर का जब हम टीएस सेक्शन देखते हैं, when we see the T section of the anther, inside the anther, okay, inside the anther there is a structure which is present, is known as pollen sac. This structure is known as pollen sac. This is sac-like structure in which male gamete will produce. Inside this pollen sac, male gamete will produce. These male gametes are known as pollen grain. Pollen grain. These pollen grains are also known as microspores or microspores. These microspores are male gamete. So I am mentioning here male gamete. Microspore male gamete कहलाते हैं and the egg cell is female gamete. This is female gamete. So male gamete और female gamete दोनों की फॉर्मेशन होती है एंड देन फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की. अब ये दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं. दीज बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर. दोनों होते हैं आपके हैप्लॉइड और मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ स्मॉल एन से. सेम इधर, सेम विद एक्सेल हैप्लॉइड होगा और ये हैप्लॉइड आई कैन डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एन. हैप्लॉइड मीन्स कि इनकी सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. नाउ we are discussing about the fertilization, how the double fertilization or triple fusion will occur in the angiosperms. Now, so okay, so as we see the structure of this is the stigma, style and the ovary. This is the stamen part and the filament and the okay, I am seeing the structure. Okay. These are the pollen grains. This is the anther, the filament. This is the ovary, female reproductive organ, style. This is the stigma. Okay, as we see, when the fertilization will occur, before the fertilization there is a single step that is known as pollination. The pollination. So pollination क्या होता है आपका?
मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना इज नोन एज पॉलिनेशन, कहलाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? किसी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिनेटर पॉलिनेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिसिमिलर प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट में भी पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो पॉलिनेशन में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट, और ये कैसे हैं आपके? दीज आर हैप्लॉइड denoted with the help of single small n. Okay, the ovary will contain, this is the ovule, so this part is ovule, this is nucleus, and the center part is embryo sac. In this embryo sac, I have already explained, synergic cells are present. Inside this, above the synergic cell, there is a main female cell gamete is present, which is known as egg cell. These are polar nuclei, the antipodal cells present on the chalaza side, as we discussed before this point. Okay, so अब होता क्या है पॉलिनेशन में? ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से पहुंच जाते हैं आपके स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना कहलाता है पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स, उनके बेसिस पे पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब पॉलन ग्रेन क्या कहता है आपका? दिस इज द पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन, फर्स्ट पॉलन ग्रेन है, ये डेवलप करता है आपका pollen tube. It will forms structure that is known as pollen tube. इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। ओके, एंड दिस pollen tube will extend or continue with this style. You can see this. So ये स्टाइल के साथ ग्रो होती है के पैरेलल, एंड देन इट विल एंटर्स टू द ओव्यूल। ये स्टाइल के पैरेलली ग्रो होती है, दिस इज नोन एज पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो करती है स्टाइल के पैरेलल और ये एंटर करती है ओव्यूल में माइक्रोपाइल साइड से। मैंने अभी बताया था आपका एक चलाजा रीजन होता है एंड अदर वन इज माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। ये जो स्मॉल ओपनिंग साइड है दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल रीजन, जिधर से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। अभी पॉलन ट्यूब जैसे ही एंटर करती है आपकी माइक्रोपाइल रीजन में, इस पॉलन ट्यूब को गाइड करने का, जो एंट्री के बाद गाइड करने का काम होता है, वो उसमें हेल्प करते हैं फ्यूनिकल्स। मैंने बताया सिनर्जिक सेल के पास प्रेजेंट होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर नोन एज फ्यूनिकल। अभी पॉलन ट्यूब क्या करती है? एक्सचेंज होती है, पॉलन ग्रेन से एक्सचेंज हुई पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब कैरी करती है दो मेल गैमेट को, दो पॉलन ग्रेन्स को। तो दिस पॉलन ग्रेन विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म द मेन, मैं इसमें दो शो कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद दिस एग सेल, मेंशन कर रही हूँ एग सेल, और ये थी आपके हैप्लॉइड, एंड द मेन फर्स्ट मेल गैमेट pollen grain, microspore will fuse with this egg cell, this is already haploid, and will form a structure that is known as zygote. ये जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। तो पहला फर्स्ट जो पॉलन ग्रेन एंटर हुआ है पॉलन ट्यूब के थ्रू, ये एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, फ्यूजन करता है। फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी हियर,
और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं हम जाइगोट। दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये डिप्लॉयड होता है मीन्स इट इंक्लूड्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड मेल गैमेट था और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट था। उसके बाद सेकंड पॉलन ग्रेन। अब फर्स्ट का तो फ्यूजन हो गया, ओके, ये तो सारे प्लांट्स में कॉमन है, यूनिक क्या हुआ। अब एंजियोस्पर्म में एक दूसरा पॉलन ग्रेन आता है। ये जो दूसरा पॉलन ग्रेन आया है ये भी फ्यूज करता है, ये भी एंटर करता है पॉलन ट्यूब के थ्रू। ये जो पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करता है ये फ्यूज करता है आपका सेंटर में जो प्रेजेंट थी आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इट विल फ्यूज with secondary nucleus. So I am mentioning here secondary nucleus, or nuclei. This will fuse with the second male gamete. So ये second वाला male gamete इसके साथ fuse करेगा second male gamete और pollen grain. अब ये जो secondary nucleus था ये already 2n था. This is diploid. 2 न्यूक्लियस है, एक सेल प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी ही डिप्लॉयड है। ये जो डिप्लॉयड है सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट जो ये सेकेंड पॉलन ग्रेन है हमारा पॉलन ग्रेन, ये सेकेंड मेल गैमेट और पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। अब ये सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे विल फॉर्म 3n स्ट्रक्चर and this 3n structure is known as primary angiosperm nucleus. Primary angiosperm nucleus. Okay. और ये जो primary angiosperm nucleus है ये आफ्टर डेवलपमेंट फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म की। इट विल डेवलप एंडोस्पर्म, will develop into एंडोस्पर्म, ओके। और इस एंडोस्पर्म का फंक्शन भी हम देखेंगे। तो जाइगोट अभी हमने देखा और एंडोस्पर्म, तो ये जो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ, ऐसा आपको किसी और ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट। दिस ट्रिपल सेल फ्यूजन एक तो था, इसको जब हम जूम करके देखते हैं, एक तो था ऑलरेडी प्रेजेंट थी आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। अब एक पॉलन ग्रेन भी आ गया, ओके। अब ये जो ट्रिपल सेल का फ्यूजन हुआ है दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। This is the diagram of interaction between male and female gamete, pollen tube formation and the fertilization. After that, the fertilization, this zygote will develop into the embryo. ये zygote formation करता है embryo की, तो मैं ऐसे mention कर रही हूँ, this will develop into embryo, and this embryo will get nourishment from the endosperm. तो ये जो एंडोस्पर्म बना है 3n जो स्ट्रक्चर बनी है प्राइमरी एंडोस्पर्म ने डेवलप किया एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो की ग्रोथ में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म की अपनी इंपॉर्टेंस हो गई। अभी जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होगा, उसके बाद ये जो ओव्यूल है दिस ओव्यूल विल डेवलप इनटू द सीड। तो मैं इधर मेंशन कर रही हूँ जाइगोट विल फॉर्म embryo, ovule will form seed, okay, and the ovary will develop into the fruit. So this is all about the angiosperm double fertilization. I also want to explain you about the complete summary of the life cycle of angiosperm, which I will cover in the next part of this topic. So don't forget to press the bell icon so that you can get notified
for the next part of this topic.